तो आपको मौका दूंगा मैं, मंजीत जी, ईश्वर जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आपको लगता है डिस्ट्रैक्टेड है मुख्यमंत्री जी सोशल प्रोग्राम्स में? हाँ, मुझे अभी मालूम हुआ है कि इफ्तार के प्रोग्राम में बिजी हैं साहब। शायद इलेक्शन आने वाला है, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात के जो वो अपने जो बिहार के सीएम साहब हैं, वो अभी इफ्तार पार्टी में गए हैं। अभी चंद दिन पहले ही कितना बड़ा हादसा हुआ है, एक मदरसे में आग लगाई गई है जिसमें 5,000 के आसपास किताबें जल गई हैं। और ये कुछ धार्मिक किताबें भी थी, कुछ दूसरी भी किताबें होती हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं, ये पूरे देश का नुकसान होता है। अगर किसी लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है तो ये पूरे देश का नुकसान होता है। और मैं एक्चुअली थोड़ा 10 मिनट लेट आया, 7 बजे रोजे का टाइम था, रोजे इफ्तार का टाइम था, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। मुझसे पहले क्या बात हुई, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जुलूस निकलते हैं हिंदुस्तान के अंदर। कभी महावीर जयंती का निकलता है, कभी गुरु गोविंद सिंह जयंती का निकलता है, अम्बेडकर जयंती का निकलता है, और हमारे सिंधी भाई निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और रामनवमी में भी नहीं होती थी, क्योंकि रामनवमी में जब पहले जुलूस निकलते थे तो भजन गाते वो लोग निकलते थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, सुन रहे हैं। हाँ, ये अन्य तो टीवी प्रोग्राम की तरह नहीं है कि यहाँ प्रवक्ताओं को 1.5 मिनट में रोक दिया जाए, तो आपको थोड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा। यहाँ सुना जाता है सभी लोगों को। नहीं नहीं, हाँ सुनिए, तो मुझे मेरा बचपन याद है। मैं जब बचपन में देखता था रामनवमी का जुलूस, तो उसमें वो गाते हुए निकलते थे कि है रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, हम तुझसे क्या मांगे। और कहीं पर तो रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते हुए निकलते थे वो। और रामचंद्र जी का जो रूप का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में, वो पढ़ते थे कि चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतन माल अमोलन की, वर्धन की पंक्ति कुंतकली आराधर पल्लव खोलन की। लेकिन पता नहीं ये जो यात्राएं निकल रही है, धार्मिक यात्राएं हैं या पॉलिटिकल यात्राएं हैं। अब तो नारे ऐसे लग रहे हैं, उसके अंदर गाने ऐसे बज रहे हैं कि वो अपने क्या बोलते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। ये कौन सी धार्मिकता है? दूसरी बात, अगर आप देखें, बहुत सारी मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं, उसमें एकदम से उग्र रूप दिखाई देता है भक्तों का। तो मुझे नहीं लगता कि वो भक्त हैं, बल्कि मुझे लगता है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भेजे हुए लोग हैं। अब आप बताइए कि रामनवमी के जुलूस के अंदर मस्जिद की मीनार पर चढ़ने का मतलब क्या है? मस्जिद की मीनार पे जाके भगवा फहराने का मतलब क्या है? मस्जिद के जो गेट है उस पर चढ़ रहे हैं, उसके अंदर पत्थर मार रहे हैं, और उसके बाद मस्जिदों को ठोकर मारी जा रही है। मैंने एक वीडियो क्लिप देखी, उसमें तो पिस्तौल लिए हुए थे। तो ये लोग राम भक्त नहीं हो सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण की बहुत इज्जत करता है, और आज से नहीं करता, पहले से करता है। आपको तो मालूम ही होगा कि अल्लामा इकबाल ने तो कह दिया था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो रामचंद्र जी की यात्रा पे कोई मुसलमान पत्थरबाजी नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप मस्जिदों के अंदर पत्थर मारे हैं, उनकी जो घर है वहां पे आप पत्थर मारे और वहां से कुछ रिएक्शन हो जाए। हालांकि मैं उसको भी गलत मानता हूं, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है ईश्वर जी, आपने एक चीज बोली कि जो लोग शोभा यात्रा में थे, आपका कहना है वो पॉलिटिकल एक्टर्स थे, उग्र थे। और जो सुनील जी बोल रहे थे कि चेहरा बदला है शोभा यात्राओं का, तो मंजीत जी अगर ऐसा है तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? फ्री हैंड कैसे मिल गया? डंडे क्यों नहीं चले? दोनों पे चलते। देखिए, हमने जो पत्थर ऊपर से मार रहा था शोभा यात्रा पर, उस पर भी चलते।